पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया अंडर फेमा एक्ट 1999 में क्या है? पर्सन रेसिडेंट इंडिया कौन होता है? कोई भी पर्सन जो है इंडिया में 182 डेज या उससे ज़्यादा रह रहा है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उस पर्सन को हम लोग पर्सन रेसिडेंट इंडिया कहते हैं अंडर फेमा एक्ट में। बट ये जो डेफिनेशन है वो एक्सक्लूड करती है उन पर्सनस के लिए, अगर कोई पर्सन जो है इंडिया से बाहर गया है या इंडिया के बाहर रह रहा है फॉर 3 इकोनॉमिक पर्पस के लिए। कौन कौन से वो 3 इकोनॉमिक पर्पस होंगे? अगर कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है, या फॉर कैरिंग ऑन अ बिजनेस या वोकेशन के लिए गया, या कोई और पर्पस के लिए गया है और जिसका उसमें इंटेंशन टू स्टे फॉर आउटसाइड इंडिया वो अनसर्टेन पीरियड के लिए है, तो इन 3 पर्पस के लिए वो जो पर्सन होगा वो पर्सन रेसिडेंट इंडिया नहीं माना जाएगा। बट अगर कोई एनआरआई है, वो इंडिया आ रहा है या इंडिया में रह रहा है फॉर 3 इकोनॉमिक पर्पस, वो कौन से 3 इकोनॉमिक पर्पस है? अगर वो एनआरआई एम्प्लॉयमेंट के पर्पस से आ रहा है, या कैरिंग ऑन अ बिजनेस या प्रोफेशन के वो पर्पस से आ रहा है, या किसी और पर्पस से भी आ रहा है, उसका इंटेंशन टू स्टे इन इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड के लिए है, तो इन 3 इकोनॉमिक पर्पस के लिए उस एनआरआई को पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मान लिया जाएगा। दूसरा है हमारा कि अगर कोई भी पर्सन या बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट हुआ है या सिचुएटेड है इंडिया में, तो उसको भी हम लोग पर्सन रेसिडेंट इंडिया ही कहते हैं। तीसरा है हमारा कोई भी ऑफिस, ब्रांच या एजेंसी जो है सिचुएटेड है इंडिया में, बट वो कंट्रोल हो रही है और ओन हो रही है पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के थ्रू, तो वो पर्सन रेसिडेंट इंडिया ही माना जाएगा। फोर्थ है हमारा कि अगर कोई ऑफिस, ब्रांच या एजेंसी है जो सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया, बट वो ओन्ड हो रही है और कंट्रोल हो रही है पर्सन रेसिडेंट इंडिया के थ्रू, तो उस ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी को भी हम लोग पर्सन रेसिडेंट इंडिया ही मानेंगे। ये जो टोटल डेफिनेशन थी आपके पूरे स्क्रीन पे शो कर रही है पर्सन रेसिडेंट इंडिया अंडर फेमा एक्ट 1999 में क्या है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।